हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत बढ़िया ढंग से परसेंटेज के क्वेश्चंस की सीरीज को लगाना शुरू करा था और मैंने आपको परसेंटेज को किस लेवल से किस कंडीशन के अंदर वो अधिक हो सकते हैं, किस कंडीशन में वो कम हो सकते हैं और किस कंडीशन में अधिक की वैल्यू को वापस से किस मूल राशि के अंदर लाया जा सकता है, ये मैंने आपको बहुत बढ़िया ढंग से फॉर्मूला के हिसाब से और जितने स्टेप्स के अंदर फॉर्मूला हो सकते थे, मतलब क्वेश्चंस को लगा सकते थे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं और फटाफट से जल्दी अपन परसेंटेज के जितना हो सके उतना ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने आपको लास्ट है ना 600-800 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। अब 7वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। छठे क्वेश्चन तक हो गया था अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब देखो, धीरे धीरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आना शुरू होंगे, ठीक है। तो वही चीज देखनी है। तो देखो, लैंग्वेज को देखने के लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, लिखा है राम के पास 8,000 रुपए थे, ठीक है। उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया। तो बताओ उसके पास अब कितना धन बचा। देखो, 8,000 है और 30% है। देखो, अब सीधा सा समझना है। देखो क्वेश्चन को, भैया अपने पास में राम है। उस राम के पास में, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये राम है। राम के पास में 8,000 रुपए है, ठीक है। ये 8,000 रुपए उसके पास है। अब वो बोल रहे हैं कि 8,000। सबसे पहले तो बिड़ते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो पैसा है ना, ये पैसा अपने आप के अंदर क्या है, 100% है। बस ये दिमाग में आना चाहिए अपने पास में। यही अपन को समझना है, कौन सी चीज 100% है, कौन सी चीज अधिक है, कौन सी चीज कम है, बस इतना समझना है। तो 8,000 अपने आप में 100% है। उसने बोला कि 8,000 की जो भी इसकी जेब में पैसा था, उसमें से इसने क्या करा, 30% को खर्च कर दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि खर्च किया कितना पैसा, ये मत बताओ आप। उसने पूछा कि 30% खर्च करने के बाद में कितना पैसा बचा। तो सीधी सी बात है, बचा बताना है, तो मतलब कितना जेब में पैसे बचा है। तो यही अपन को समझना होता है इस क्वेश्चन के अंदर, वो खर्च पूछ रहा है या बचे हुए पैसे पूछ रहा है। तो इसने पूछा है कितना पैसा बचा है। तो देखो, राम अपने आप में 8,000 रुपए यानी 100% है। उसने बोला कि अपने पास में, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ये पैसा था मेरे पास में, ये पैसा अपने आप में 100% था। अब 100% की कंडीशन क्या हो गई है, दो कंडीशन आएगी मेरे पास में। कैसे? ऐसे दो कंडीशन क्या आएगी, एक तो होगा बचाया, एक होगा खर्च किया। ये दो कंडीशन अपने पास में बन गई। वो बोल रहा है कि उसने है ना 30% खर्च कर दिया, ये 30% खर्च कर दिया। तो मैं आपको क्वेश्चन करूं सिंपल सा, 100% पैसा है, 30% खर्च कर दिया, तो कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी। 100 में से 30% गए तो 70% उसके पास में जेब में बचा है। तो इसका मतलब 30% है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 70% उसने बचा लिया। तो कुल मिला के उसने ये नहीं पूछा कितना खर्च किया है, उसने ये पूछा जितना पैसा बचाया है ना उसका मान बताओ। तो 30% का मान नहीं बताना है, अपन को जवाब देना है 70% का। यही चीज अपन को समझनी थी। तो बस कुल मिला के 8,000 का 70% निकाल लो, बस इतना सा काम करना है। तो ये लो 8,000 है, उसका 70% निकालना है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। बस एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, फिर उसके बाद देखो 2 जीरो बचे, एक ही बचा। तो एक बचने के बाद में अब एक का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इनडायरेक्टली अब यहाँ ऊपर क्या बचा, 80, इधर बचा 70। मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने भी सारे जीरो पीछे की तरफ में हो उतने जीरो को काउंट कर लो। तो 1 2, ये 2 जीरो काउंट कर लिए। 8 को 7 से गुणा कर देंगे, यानी 8 7 तो 56, तो ये 56 आ गया। तो कुल मिला के मेरे पास में जो 5600 रुपए है ना, वो जेब के अंदर बच गए। अब आप बोलोगे कि ये भी बता दो N20 की भाई खर्च भी कितना किया। दो तरीके हैं, या तो आप 8,000 का 30% निकाल दो तो भी सही, या फिर आप 8,000 रुपए में से 5600 रुपए घटा दो तो भी सही। कैसे? ये देखो इधर यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूँ 8,000 का पहले 30% निकालो, तो 8,000 रुपए का 30% निकालोगे तो बटा 100 लगाओगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। कुल मिला के आपको गुणा करना है 80 को 30 से, तो गुणा करेंगे 2 जीरो, तो 2 जीरो का मतलब 2 जीरो इधर लग गए। 8 या कितने हो गए, 2400 रुपए। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बोला कि जो राशि दे रखी है उस राशि में इस राशि को घटा दो। तो यानी 8,000 रुपए थे मेरे पास में पैसा, यानी मेरी जेब में था, उसमें से मैंने है ना अपने पास में बचाया। कितना बचाया मैंने, ये मेरे पास में जेब में पैसा था, उसमें से मैंने बचाया। बचाया कितना, 5600 रुपए बचा लिया। मैंने बोला कि मैंने खर्च कितना किया, तो खर्च मुझे पता चल जाएगा, इसको घटा लो। तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो। अब जीरो में से 6 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे, तो ये बच जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और 7 में से 5 जाएंगे तो 2। 2400 रुपए मैंने खर्च किया। ये जवाब आ गया आपके पास में, ठीक है। जितनी इस क्वेश्चन को, मतलब एक ये बेसिक बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे ना, मैं उनको उतना ज्यादा अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, जितने टाइप्स के अंदर करना चाहूंगा। क्योंकि मुझे पता है परसेंटेज के क्वेश्चन जरूरी नहीं है इसी लैंग्वेज में बने, वो लैंग्वेज को टेढ़ा कर देता, लेकिन निकालना यही होता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्वेश्चन था 7वें नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में 8वां क्वेश्चन है। ये 8वां क्वेश्चन को अपन ले लेते हैं हम अपन। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8वां क्वेश्चन अपने पास में बोल रहा है, मैं अपने सामने किताब रख रहा हूँ, ये लो।
देखो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 25% में कोई संख्या, देखो क्या वर्ड आ रहा है, किसी संख्या के, किसी संख्या का मतलब है कोई संख्या पता ही नहीं है, x मान लो, तो किसी संख्या के 25% में यानी x के 25% में से 25 को घटाया जाए तो 25 बचते हैं, शेष 25 ही बचते हैं, तो वो बोल रहा है वह संख्या क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को समझो, किसी संख्या के 25% में अगर 25 को बोल रहा है अपने पास में घटाना है, तो देखो किसी संख्या, किसी संख्या, यहाँ पे किसी संख्या वर्ड आ गया ना तो फट देने से आप लिख लो x। अब यहाँ x वर्ड आ गया ना तो उसी लैंग्वेज को आप इसको इक्वेशन में बना लो। क्या बोल रहा है, किसी संख्या यानी x के 25% में अगर 25 जोड़ा जाए प्लस 25 ही जोड़ा जाए तो आंसर ही 25 आता है। ये कंडीशन अपने सामने है, फटाफट से x का मान निकाल लेते हैं, कंडीशन सामने है। अब यहाँ k आए का है, आपको समझ लेना गुणा ही है, ठीक है ना, गुणा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस x गुणा 25% लिखा हुआ है तो नीचे 100 प्लस 25 और बराबर में 25 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, फटाफट से देखते जाओ, जो आंसर अपने पास में मतलब जैसे जो काटा पीटी हो रही है उसको काटो। 25 से कम 25, 25 चौक 100 काट दिया। एक है और x है, दोनों गुणा में है, क्योंकि आगे तो प्लस आ गया तो ये दोनों गुणा में, तो x से कम x हो गया, नीचे 4 का 4 आ गया प्लस 25 का 25 आ गया, बराबर में 25 का 25 आ गया। अब यहाँ पे प्लस का 25 है, यहाँ भी प्लस का 25 है। मैंने बोला था एक 100 को सॉरी x को एक तरफ ही कर लो, तो एक तरफ करने के लिए सबसे पहले इसको छेड़ना होगा, तो प्लस का 25 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बटा 4 और उसके बाद में बराबर 25 और ये वाला 25 उधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा, हो गया। तो उसके बाद में इधर चला गया तो ये इधर जाके 25 हो गया, तो 25 में से 25 जाएंगे आपके बचेंगे 0 और यहाँ पे x बटा 4 है तो x बटा 4 ही रहेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि 4 नीचे भी है, तो ये 4 नीचे है तो ये इधर की तरफ में गुणा हो जाएगा ना, तो इधर की तरफ में जाएगा, तो इधर की तरफ में जाएगा, तो इधर की तरफ जाने पे अपने पास में x बराबर के अंदर अपने पास में 0 माना जाएगा। x का मान अपने पास में यहाँ पे 0 आया है, आप बोलोगे इसको कंफर्म करना है, कंफर्म कैसे करना है, इस यहाँ पे x की जगह पे है ना 0 मान रखना है, तो आप देखना है कि 25 का मान आ रहा है नहीं आ रहा है, तो देखो देखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे लिख दिया मैंने 0, फिर k का मतलब गुना, 25 की जगह 25, परसेंटेज की जगह 100, प्लस की जगह प्लस 25 है। अब मेरे पास में यहाँ आंसर जो आएगा ना वो 25 आना चाहिए, क्योंकि बराबर के इधर है ना 25, तो आंसर आना चाहिए। प्रूफ कर रहे हैं अपन एक तरह से, जो 10th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर आता नहीं है, कोई एक्स का समीकरण आ जाता है, वाई का समीकरण आ जाता है, वो बोलता है कि पहले एक्स और वाई का मान निकालो और उस समीकरण में इस मान को रख के आप प्रूफ भी करो कि क्या वास्तव में ये सही है क्या, तो वही चीज कर रहे हैं अपन। तो देखो अब सोल्व करते हैं। अब आप मुझे बताओ किसी भी संख्या को यहाँ पे ए बी सी या फिर 1 2 3 4 या फिर 1/2 या फिर 5/6 या 2 सही 2/4, इन इतनी सारी संख्याओं को अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो भैया किसी भी संख्या को गुणा करो तो 0 ही तो हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली मेरे को कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, 25 को 100 से गुणा करूंगा तो 25 को 100 से गुणा कर, सॉरी 25 को 100 में भाग करूं, इससे अच्छा मैं यही देख लूं ना 0 है, तो सीधा 0 को इस समीकरण से गुणा करूंगा तो ये पैसे ही 0 हो जाएगा ना। तो यानी इनडायरेक्टली इसको इससे गुणा करूंगा तो 0, तो 0 प्लस 25 है तो बराबर 25 ही तो आंसर आएगा, क्योंकि 0 में 25 को जोड़ेंगे तो 25 ही तो आंसर आएगा। पहला तरीका तो ये है। लेकिन आपने शायद, मैंने जब क्वेश्चन बोला था तब उस टाइम पे अपन ने एक चीज नोट नहीं करी या फिर अपन ने ध्यान नहीं दी, ये जान पूछ के मेरे को ये क्वेश्चन करवाना था, ये मैंने करवाया। देखो उसने ऐसे बोला था कि x% के यानी किसी संख्या के 25% में से 25 को घटाया जाए, उसने ये बोला था घटाना है, अपन ने जोड़ा है यहाँ पे और जोड़ के फिर 25 निकाला, कोई बात नहीं, अपन ने आंसर तो निकाल लिया। अब बस मुझे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस लगा देना। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगा दिया, काटा पेटी वही है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगा दिया, बस अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। पता है क्या चेंज होगा, बस कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बोला था, इधर का संख्या उठा के उधर रखो, ये माइनस का 25 है, इधर जाके प्लस का बन जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा। और प्लस होने के बाद में यहाँ पे x/4 बराबर 25 और 25 50 हो जाएगा, और 50 होने के बाद में 4 से इसको गुणा करेंगे तो x बराबर के अंदर 4 को 50 से गुणा करना है, यानी 50 × 4 करना है, तो 50 चौक कितना होते हैं 200, ये x का मान 200 आ गया। ये चीज अपन को ध्यान रखनी थी बस छोटी सी, ठीक है ना। एक बात और बताऊं, अगर आप बोलोगे इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए मैं बस एक ही चीज करूंगा, x का मान फटाफट से यहाँ रखूंगा और एक लाइन में आंसर निकालूंगा। देखो कैसे, 200 गुणा या फिर उसके बाद में 25/100 और उसके बाद में बराबर में, सॉरी माइनस का 25 है और उसके बाद में मेरे को 25 यहाँ पे प्रूफ करना है। देखो कुछ भी नहीं करूंगा मैं, बस एक ही काम करूंगा, फटाफट से 100 एकम 100, 100 के पारे में ये 2 बार में 2 को 25 से करूंगा तो 50, 50 में से 25 जाएंगे तो बस बात खत्म, 25 आ गया, बस इतना सा काम करा, एक लाइन के अंदर हो गया। अब धीरे धीरे अपन जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन क्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास में बोल रहा है कि ये रहा, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है
सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वह 30 अंक से फेल हो गई। अब देखो इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अब बढ़ती जा रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप भी बढ़ते जा रहे हैं। सीता ने किसी परीक्षा में, तो यहाँ पे अपने पास में है सीता। इस सीता ने क्या करा, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक, ये 180 अंक प्राप्त किए, और उसके बाद में और वह 30 अंक से फेल हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे कोई अंक होंगे, वो 30 अंक से क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, अब यहाँ पे एक वर्ड समझना है, हिंदी मीनिंग। उत्तीर्णांक का मतलब होता है, एक तो होता है उत्तीर्ण, एक होता है अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। तो ये बोल रहा है कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स 30% हो, यानी अपने पास में पासिंग, उत्तीर्णांक का मतलब पास होने की स्टेज जो है ना वो 30% तक है, तो यानी 30% है। तो वो बोल रहा है तो परीक्षा के कुल यानी टोटल, अपने पास में टोटल क्या बोल रहा है, पूर्णांक बोल रहा है। पूर्णांक का मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर था, यानी टोटल नंबर बता रहा है, टोटल पेपर नंबर, वो ये पूछना चाह रहा है। ये अपने पास में क्वेश्चन है, बस और कुछ भी नहीं है। सीता है, सीता के अपने पास में 180 अंक है, जिसमें साफ साफ बोल दिया है कि उसमें है ना, मतलब 30 अंकों से फेल हो गई, से 180 अंक में 180 अंक लाई, और 30 अंक से फेल हो गई है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात आ जाएगी, पता है क्या यार, 180 नंबर आए, 30 अंकों से फेल हुई है, इसका मतलब 30 नंबर आ जाते तो पास हो जाती, बस इतना सा समझना था। तो अगर 180 के अंदर अगर मैंने 30 नंबर और लिया ही होती तो वो पास होती, और पास होके कितने नंबर लिए आते, 210। और साफ साफ बोल रखा है कि पासिंग परसेंटेज 30% है, तो यानी पासिंग यानी पास यानी ये, यानी इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है कि आपका जो 210 है ना वो 30% के बराबर है, ये कंडीशन है। ये 210 जो है ना वो 30% के बराबर है। और मैंने आपको बोला था, या शायद मैंने आपको नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वापस रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैंने वो कंडीशन आपकी है ना ज्यादा और कम में बताई थी, इसलिए मैं इसमें समझाता हूँ। कभी भी आपके पास में, जैसे मैं आपको लिखूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 850 रुपये रुपया, मैंने आपको बोला ये अपने आप में 100% है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बोलूँ कि 850 अपने आप में 100% है, तो 100% होने का मतलब पता क्या है, 850 रुपये है ना, ठीक है। परसेंटेज जो का मान होता है ना वो उसको नीचे रख दो, ये रख दिया मैंने 100 की जगह 100, और उसको परसेंटेज से वैल्यू में निकालना है तो गुना 100 करना होता है। तो 100 से 100 कट जाएगा तो 850 अपने आप में 100% हुआ। ये तो चलो ठीक है, थोड़ा 100 से 100 कट रहा है तो इसलिए समझ नहीं आया, अपन इसको ही समझ लेते हैं। देखो कैसे, अगर मेरे पास 210 लिखा है, साहब उसने बोल दिया ना बराबर में आपके परसेंटेज दे देना, तो जो बराबर में परसेंटेज दिया होता है ना उसको बट्टे में लगा दो। देखो कैसे, 210 लिखो, 210 का 30% बोल रहा है ना, तो आप फट देने से यहाँ पे है ना 30% लिख दो। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 210 30% के बराबर है, मैंने का बोल दिया, का तो फिर वो अलग चीज हो जाएगी ना। तो 210 30% के बराबर है, बराबर वर्ड बोलते परसेंटेज को नीचे पटक दो, और परसेंटेज को चेंज करोगे तो मुझे पता है यहाँ पे परसेंट वर्ड आएगा। अब परसेंट वर्ड आएगा तो क्या यहाँ पे परसेंटेज को चेंज करोगे तो नीचे सोनी लगेगा। और ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी बोर्ड मास के क्वेश्चंस के अंदर, कि बटे के नीचे बटा लग जाता है तो सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर गुणा में चली जाती है। तो यानी ये जो 100 होगा ना, ये 100 यूं ट्रांसफर हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा यूं, ऐसे, ठीक है। तो अब मैं इसको इनडायरेक्टली कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 210 बटा 30 इंटू 100, बात बराबर ही है, तो ये इसके गुणा में ही है, ठीक है। भले इसको बीच में लिखो या फिर इधर सीधा लिखो, बात बराबर ही होती है, ठीक है। आप काटा पीटी कर लो, 0 से 0 काटोगे, 3 के पाड़े में 21 जाएगा, 7 बार में 7 को 100 से गुणा करोगे तो 700, यानी कुल मिला के जो पेपर हुआ था ना वो 700 नंबर का था। 700 नंबर में से उसके 180 नंबर आए, 180 नंबर आने के बाद में उसके 30 नंबर पासिंग से होने से कम रह गए, और उसके बाद में 30% मार्क्स पास होने के चाहिए थे। तो सीधी सी बात है, अगर पासिंग मार्क्स अगर 30% के हो गए हैं तो इनडायरेक्टली अपन को पता लग चुका है 30% के बाद में जितने भी बच्चे होंगे वो सारे पास होंगे, 30% से कम में जाएंगे तो वो बच्चे फेल होंगे, ये बात कंफर्म है। अब आप बोलोगे कि 180 नंबर जो आए हैं ये कितने परसेंट है, मतलब 180 नंबर जो आए ये तो मुझे पता है फेल हो गई है, क्यों क्योंकि 210 नंबर चाहिए थे ना पास के लिए। लेकिन अपन 180 में अगर आपसे पूछना चाहूँ कि 180 कितना परसेंट है, यानी कितना परसेंट है, परसेंट को परसेंट में बताना हो तो कैसे बताओगे, कुछ भी नहीं करना, 700 का 180% निकाल लो। जैसे 700 का 180 में कितना परसेंट निकलेगा वो निकालना होगा। अरे वही चीज है, 180 ऊपर रखो, मैंने बोला था मूल राशि नीचे, मूल राशि यानी नीचे, यानी 700 नीचे आ जाएगा, और 180 मूल राशि का भाग ऊपर आ जाएगा, और गुणा 100 लगा दो, कितना परसेंट है पता लग जाएगा। देखो कैसे, 2 0 से 2 0 गया गया, उसके बाद में आप इसके अंदर काटापीटी करेंगे। देखो 7 के पाड़े से 180 को उड़ाएंगे, देखो भले पॉइंट में आंसर आया भले कुछ भी आए, आंसर को अपन को सोल्व करना है। कैसे आंसर को सोल्व करना है, 7 के पाड़े से उसको उड़ाएंगे। अब ये बार बार ये वाली कंडीशन नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 बार में गया, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट चुका है, 180 में 7 का दे रहे हैं, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, 14 के बाद में कितने बचेंगे, 4 और 0